पर्पट विच इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्स्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 कैंटो 1, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। रिलीजन इंक्लूड्स 4 प्राइमरी प्रिंसिपल्स, नेमली pious activities, economic development, satisfaction of the senses and finally liberation from material bondage। जो रिलीजन होता है उसमें 4 तरीके का सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले आप अच्छे कर्म करो, पायस एक्टिविटीज़ करो, फिर आप अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दो, अपने धन संपत्ति पे ध्यान दो, सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंसेस, अपने सेंस को सेटिस्फाई करो। लेकिन हमने अभी भी भगवद गीता में क्या पढ़ा था कि सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर रहता है वही इंसान जो परम भक्त होता है। अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करना, अपने आप को सुख देने में नहीं चाहता, भगवान को सुख देना चाहता है, भगवान को खुश करना चाहता है, उनकी खुशी के लिए चीज़ें करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे जो रिलीजन है, जो धर्म है, उसके अंदर अपने सेंसेस की सेटिस्फैक्शन भी एक चरण है। एंड फाइनली लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज, और फाइनली वो मटेरियल बॉन्डेज से लिबरेट आउट कर जाता है। इररिलीजियस लाइफ इज़ अ barbarous condition. Indeed, human life begins with religion begins. Human life begins when religion begins. जब धर्म से आप कुछ करते हो तभी ह्यूमन का लाइफ बिगिन होता है। Eating, sleeping, fearing and mating are the 4 principles of animal life. These are common forms to animals and to human also. But religion is the extra function of the human being. एक धर्म से, प्रॉपर डिसिप्लिन से चीज़ों को करना, ठीक है, कुछ अच्छे एक्टिविटीज़ करना, लोगों का मदद करना, ठीक है, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना। एनिमल्स नहीं कर सकते, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना नहीं कर सकते। सो विदाउट रिलीजन ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन एनिमल लाइफ। देयरफॉर इन ह्यूमन सोसाइटीज देयर इज सम फॉर्म ऑफ रिलीजन विच एम्स एट सेल्फ रियलाइजेशन एंड विच मेक्स रेफरेंस टू मैन्स इटर्नल रिलेशनशिप विद गॉड। सो ह्यूमन सोसाइटी में कुछ जगह है जहाँ पे रिलीजन को, धर्म को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसपे सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि आप समझो अपने आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। विच मेक्स द रेफरेंस टू मैन्स इटर्नल रिलेशनशिप विद गॉड, जो भगवान के साथ में इंसान के इटर्नल जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर ध्यान देता है। इन द लोअर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ देयर इज ऑलवेज कंपटीशन टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर, और इन अदर वर्ड्स देयर इज अ कंटिन्यूस राइवलरी टू सेटिस्फाई सेंसेस। जब हम लोअर स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ में रहते हैं तो हम अपने आप को खुश करने के, अपने शरीर को खुश करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऑब्वियसली जब आप भक्ति में रहते हो आप अपने आप के ऊपर भी ध्यान थोड़ा बहुत देते हो, बट आप भगवान को प्राइमरी फोकस में रखते हो, अपने आप को मेजर फोकस में नहीं रखते। बट जब आप लोअर स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ में रहते हो तो आपकी सारी कॉन्शियसनेस अपने आप को खुश करने में ड्रिवन हो जाती है, ग्रीडीनेस से भर जाती है। भगवान के प्रति भक्ति करने से आप हम्बल भी हो जाते हो काफ़ी। सो ही दस परफॉर्म्स पायस एक्टिविटीज़ और रिलीजियस एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू गेन समथिंग मटीरियल। तो उसको अपने आप को गेन करना, कि हमेशा पता ना कि अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये सारी क्रियाएं करिए, ये रेमेडीज़ करिए, ये मेन फोकस नहीं होना चाहिए। आप किसी को दान कर रहे हो बिकॉज उसको ज़रूरत है, इसलिए मत दान करो क्योंकि उस दान से आपको कुछ पुण्य मिलेगा। डोंट डू लाइक दैट। सो ये नेचर हो जाता है सबका। बट इफ सच मटेरियल गेन्स आर ऑब्टेनेबल इन अदर वेज देन सो कॉल्ड रिलीजन इज नेग्लेक्टेड। बट कभी कभी क्या होता है कि अगर ये पुण्य जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ को ना करके किसी और तरीके से भी इंसान को मिलने लग जाता है, ठीक है, तो रिलीजन को तो लोग और नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। तो इसीलिए दिस इज़ द सिचुएशन इन मॉडर्न सोसाइटी। रिलीजन को रखा ही गया था इस तरीके से ताकि लोग एटलीस्ट रिलीजियस एक्टिविटीज़ के नाम पे कुछ अच्छा कर्म करके दुनिया को स्टेबलाइज कर सके। बट अभी क्या है कि दूसरे तरीके से बिना रिलीजियस एक्टिविटी से किए कर्म करके चीज़ों पे फोकस करके लोग अपना जो है मन को भर सकते हैं, खुश रख सकते हैं। तो इसीलिए रिलीजियस एक्टिविटीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं बहुत कोई। दिस इज़ द सिचुएशन इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। मैन इज़ थ्राइविंग इकोनॉमिकली, सो एट प्रेजेंट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन रिलीजन। इंसान को पैसे तो मिल रहे हैं तो इसीलिए उसको रिलीजन की इच्छाएँ नहीं है। चर्चेस, मॉस्क्स और टेम्पल्स आर नाउ प्रैक्टिकली वेकेंट। Men are more interested in factories, shops, cinemas than in religious places which were erected by their forefathers. This practically proves that religion is performed for some economic gains. Economic gains are needed for sense gratification. Often when one is baffled in the pursuit of sense gratification, he takes a salvation and tries to become one with the Supreme Lord. Consequently, all these stages are simply different types of sense gratification. अच्छा, तो पहले लोग ना मन से जाते थे, वहाँ मंदिर में जाते थे, वहाँ पे भक्ति करते थे,
अभी मंदिर में जाते हैं जब अपने कोई ज़रूरत पड़ती है, इकोनॉमिक गेंस के लिए, अपने कोई फ़ायदे के लिए। अच्छा, यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे दान कर दूँगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। या फिर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ब्लैक मनी वाइट करने के लिए भी जाते हैं। मुझे नहीं पता कि इस बात को बोल रहे कि नहीं, बट ऐसा मैंने सुना है कि वहाँ पे आपके टैक्स पे भी कुछ डिस्काउंट्स मिलती है अगर आप मंदिरों में दान करते हो। सो जब भी आपको इकोनॉमिक फ़ायदे लेने हैं कि मंदिर में जाने से मतलब दान करने से कुछ फ़ायदा मिलेगा, उस चीज़ के को ध्यान में रखते हुए सिर्फ लोग मंदिर जाते हैं, भक्ति करने के लिए नहीं जाते। दैट इज़ द डिफरेंस। तो अपने फ़ायदे के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जाते हैं, जिससे सैल्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो वो सिर्फ सुप्रीम लॉर्ड से, ऑफन व्हेन वन इज़ बैफल्ड इन परसूट ऑफ सेंस, जब हम बहुत ज़्यादा करते करते थक गए हैं अपने लिए, तब वो भगवान के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तब उनको लगता है इन सबसे मुक्ति चाहिए। कंसिक्वेंटली दीज स्टेट्स आर सिंपली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये भी जो चीज़ है ना कि आप अपने आप को परेशान होकर के फिर जा रहे हो, वो भी अपने आप को सुख देने के लिए ही जा रहे हो, इसलिए नहीं जा रहे हो कि आप भगवान से प्रेम करते हो। प्रेम में अपने फ़ायदे आप नहीं देखते, आप बस करते हो प्रेम। ठीक है, आज के लिए यही तक रखेंगे। हम इन द वेदास वाला पार्ट से